दोस्तों, पुरानी पेंशन को लेके कर्मचारियों की लंबे समय से मांग चल रही है। कर्मचारी जो है सरकार से काफ़ी नाराज़ हैं। पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए तमाम आंदोलन हो रहा है उनके द्वारा और इस चुनाव में भी अच्छा खासा असर दिखा उस चीज़ का। पुरानी पेंशन्स को ना लागू करने से जो भी कर्मचारी नाराज़ थे, उनका कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ उनका रिएक्शंस था और आज भी देखने को मिल रहा है। नई पेंशन योजना से काफ़ी ज़्यादा उनको रोष है, उनमें काफ़ी ज़्यादा उनका नुकसान है। तो संतुष्ट नहीं हैं, आप कह सकते हैं कि लड़ाई लड़ रहे हैं कर्मचारी, जो भी हैं इस पेंशन योजना के खिलाफ हैं। लेकिन सरकार जो है कि एक नई योजना लेके आई है, नई पेंशन योजना। आप कह सकते हैं कि जो पेंशन योजना वर्तमान में चल रही है, जो ओल्ड पेंशन योजना है, इसके बीच का रास्ता सरकार अपनाई है। क्योंकि सरकार जब से बनी है तब से इस पे विचार कर रही थी और कई जगहों पे जो चुनाव होने वाले हैं, 2027 के भी चुनाव हैं, तो तमाम तरीके से इसका कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ भी सरकार को चाहिए। और सरकारें जब भी बनती हैं, जब भी कोई योजना आती है, तो मैक्सिमम देखा यही गया है कि उसका कहीं न कहीं राजनीतिक लाभ सरकार को मिला है या फिर नुकसान भी हुआ है। जो भी योजनाएँ उसकी आई हैं जनता के लिए, जिस तरीके से जनता को उससे लाभ मिला है या फिर नुकसान हुआ है, उस तरीके से राजनीतिक फ़ायदा नुकसान हुआ है हर पार्टी को, चाहे वो सत्ता में हो, चाहे विपक्ष में हो, तमाम चीज़ें हैं। हालाँकि सत्ता में रहने वाली पार्टी ही कोई योजना लाती है और कहीं न कहीं नुकसान या फ़ायदा उसी का आम तौर पे होता है। और कहीं न कहीं अगर कुछ गलत योजनाएँ आती हैं या कुछ नुकसान होते हैं, तो उसका कहीं न कहीं अपोज़िशन जो है फ़ायदा उठा लेता है। तो सरकार ने कई जगहों पे चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार ने एक नई स्कीम लाई है पेंशन योजना की। जो वर्तमान पेंशन योजना चल रही थी उसमें कुछ सुधार करके इसको लेके आई है सरकार। हालाँकि ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन फिर भी इस योजना के आने के बाद, इस पेंशन योजना के आने के बाद यूपीएस जिसको बोल सकते हैं आप, यूपीएस नाम दिया गया है। काफ़ी ज़्यादा इसका असर अभी तक नहीं दिखा। हालाँकि अभी शनिवार को रात को ये चीज़ें हुई हैं। अभी 2 दिन का समय ही हुआ है, लेकिन फिर भी इसका जो रिएक्शन है कर्मचारियों के नज़रिए से अगर देखा जाए, कर्मचारियों के द्वारा इसका बहुत अच्छा फीडबैक नहीं मिला है, क्योंकि इसका किसी ने स्वागत नहीं किया उस तरीके से। मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस योजना का समर्थन होगा, समर्थन इसको मिलेगा, उस तरीके से समर्थन नहीं मिला है इस नई पेंशन स्कीम को। हालाँकि अभी भी जो कर्मचारी हैं वो अपनी जिद पे अड़े हैं। ओल्ड पेंशन योजना जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, उसके लिए अभी भी माँग कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनका ये मानना भी है कि जिस तरीके से सरकार इस नई स्कीम को संशोधित करके यूपीएस की स्कीम लाई है, लाने के लिए मजबूर हुई है। अगर हमारी लड़ाई जारी रही तो आगे भी सरकार झुकेगी और रूरल पेंशन योजना जो है बहाल होगी। कहीं न कहीं उनको उम्मीदें हैं, उनके संगठन को उम्मीदें हैं और लेकिन ये है कि सरकार भी कहीं न कहीं इस योजना को लाके कहीं न कहीं देखना चाहती है कि इसका उनको आने वाले चुनावों में कितना ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है कर्मचारियों के ज़रिए या फिर जिन लोगों ने माँग उठा रखी है, जो लोग आंदोलनरत हैं पुरानी पेंशन योजना को लेके। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि अभी 1 अप्रैल 2025 से यह योजना जो है लागू होगी, ये नई पेंशन योजना लागू होगी और इसके बीच में कितना ज़्यादा फीडबैक, कितना ज़्यादा रिएक्शंस होता है, कितना ज़्यादा इसको सपोर्ट मिलता है, कितना ज़्यादा इसका विरोध होता है, अभी तो देखने वाली बात होगी क्योंकि अभी 2 दिन हुआ है और अभी हम मुझे लगता है कि इंतज़ार करने की ज़रूरत है। और मेरा ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं सरकार अपना एक प्रयोग करना चाहती है, जो ये इतना बड़ा अंतराल है, इसके बीच में कहीं न कहीं सरकार को अगर इससे अच्छा फीडबैक मिला, तो इसको लागू करेगी, अन्यथा इसमें कुछ और संशोधन भी सरकार कर सकती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से कर्मचारियों की माँग उठ रही थी, जिस तरीके से आंदोलन हो रहे थे और जिस तरीके से विपक्ष जो है काफ़ी ज़्यादा इस चुनाव में कह सकते हैं ख़ासकर यूपी में, जिस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने इस सरकार की ये जो पेंशन योजना के खिलाफ जो नीति है या फिर जो कर्मचारी संगठन असंतुष्ट थे सरकार की नई पेंशन योजना से, कहीं कि उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाया है इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में देखने को भी मिला है। और आने वाले चुनाव में भी मुझे लगता है कि अगर ऐसी सरकार द्वारा कुछ ऐसी योजनाएँ लाई गई जिससे कि एक बड़ा तबका या कुछ वर्ग नाराज़ दिखेगा, तो कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में ही अखिलेश यादव या राहुल गांधी या कोई भी अपोज़िशन में जो भी पार्टी है, इसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। और ये मुझे लगता है यही सोचकर एनडीए ने या फिर मोदी सरकार ने
इस पेंशन योजना को लाने की स्कीम बनाई, प्लान बनाया, ताकि पता चल सके कि किस तरीके से इसका स्वागत हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस तरीके से आगे संशोधन भी हो सकता है, ये मैं कह नहीं सकता कि हो सकता है या लागू ही होगी या फिर इसको टाला जाएगा या पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी, ये हम आप नहीं कह सकते। सरकार क्या सोचती है इसके बारे में। मुझे जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी पेंशन स्कीम हो या फिर कोई भी योजना हो जो सरकार द्वारा लाई जाती है, उसके पहले राजनीतिक जरूर लाभ होते हैं। सरकार द्वारा ये चीज़ सोची जाती है कि इससे आने वाले चुनाव में या इनको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, कितना चीज़ें होती हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनल रूप से पेंशन का जो सिस्टम है एक तरीके का होना चाहिए, जैसे मंत्री, विधायक या फिर सांसद जितने लोग हैं उनकी पेंशन जिस तरीके से आती है उस तरीके से और कर्मचारियों की भी पेंशन मिलनी चाहिए, ताकि सरकार खड़े होकर नैतिक तौर पे ये बोल सके कि हमने पेंशन के बंटवारे में, पेंशन के लेन देन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सबको एक तरीके से समान हमने रखा है, उसी तरीके से सबको हम पेंशन दे रहे हैं एक तरीके से। तो कहीं न कहीं एक भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है और इसी के चलते कहीं न कहीं एक बड़ा तबका नाराज़ दिख रहा है। और अब सरकार इसको कैसे हैंडल करती है, किस तरीके से मनाती है, ये नई जो है यूपी स्कीम है, ये किस तरीके से जनता को लाभान्वित करती है, किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित करती है, और इन आगे जो आने वाले चुनाव हैं उसमें किस तरीके से सरकार को, एनडीए को फ़ायदा मिलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस नई योजना पे या पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम पे आपका क्या तर्क है, आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।